नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीत सर में। आज है 18 अक्टूबर और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ दोस्तों। आज जो पेपर हुआ था अलवर में 2 सेंटरों पर 600 स्टूडेंटों का, तो जो रीट का पेपर आज हुआ है उसकी आंसर की मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो चलते हैं दोस्तों। आज का जो पेपर हुआ था, पेपर मैंने डाल दिया था पहले ही, आप देख सकते हैं पूरा पेपर। और सबसे पहले अपन यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के जो 60 क्वेश्चन आए हैं उनको हल करेंगे। उसके बाद में हिंदी, संस्कृत और जो बाल विकास है उसके क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो चलते हैं, देखिए आज के जो क्वेश्चन आए थे। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं 91 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में यह कथन किसने कहा? उसकी प्रजा सुखी है, राजा ने तो शारीरिक दंड देता है और न ही प्राण दंड। तो ये किसने कहा था दोस्तों? फाहियान ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर देख सकते हैं अंगोरवाट का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कम्बुज में स्थित है दोस्तों, कम्बुज के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिए तीसरा क्वेश्चन था हर्षवर्धन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हर्ष प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में प्रयाग में एक सभा का आयोजन करता था। तो ये बात बिल्कुल सही है। हर्ष ने हर्षचरित्र पुस्तक की रचना की, ये गलत है, ये बाण भट्ट ने की थी। हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय में 100 गाँव दान में दिए। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका 3 राइट हो जाएगा। एक और तीसरा कथन सही है, ये गलत है कथन 2 नंबर का। अगला चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, सल्तनत कालीन प्रसिद्ध लेखक अमीर खुसरो निम्न में से किसके शिष्य थे? तो ये हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर इसमें 4 राइट हो जाएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है जयदयाल व मेहराब खान ने राजस्थान के किस नगर में 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा बिल्कुल, कोटा। अगला क्वेश्चन है शिशुपाल वध नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो ये किसने की थी? माघ ने की थी। किसने की? माघ ने की थी शिशुपाल वधम। अगला क्वेश्चन है चक्रपाणि मिश्र निम्न में से किस शासक के दरबारी थे? तो ये महाराणा प्रताप के दरबारी कवि थे, महाराणा प्रताप के। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल कौन सी सदी मानी जाती है? तो 17वीं शताब्दी को स्वर्णिम काल माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नथमल की हवेली कहाँ स्थित है? तो ये जैसलमेर में स्थित है नथमल की हवेली। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक सुगम सही सुमेलित है? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इसमें सही सुमेलित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, ये बिल्कुल एकदम राइट है, बाकी गलत है। अगला क्वेश्चन चलते हैं किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती? तो 91वां जो संविधान संशोधन 2003 उसके अनुसार। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। फिर 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संभाग व जिलों का सही युग्म। तो अजमेर संभाग, ये 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अजमेर, नागौर, टोंक और भीलवाड़ा, ये इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय को निम्न में से कौन सा प्रावधान संविधान का व्याख्याकार बनाता है? तो न्यायिक पूर्णावलोकन, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से शिक्षण के अवबोध उद्देश्य का सही उदाहरण है? अवबोध का उदाहरण है व्याख्या करना। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा इसमें, व्याख्या करना। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोहरा, वर्षा, तूफान आदि मौसमी घटनाएं वायुमंडल के किस परत से संबंधित घटित होती हैं? तो ये क्षोभ मंडल से संबंधित है सारी। फिर अगला क्वेश्चन है पर्वतीय वर्षा में पर्वत के किस भाग को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं? तो देखो पवन विमुखी भाग को। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा इसमें। फिर है उत्खात भूमि संबंधित है, तो ये पूर्वी मैदान से संबंधित है। उत्खात भूमि जो सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर में उत्खात भूमि संबंधित है जिलों से, पूर्वी मैदान में। अगला क्वेश्चन आपका है बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र में सम्मिलित नदियां हैं? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बनास, बेड़च और पार्वती।
फिर अगला क्वेश्चन है, भूगोल में सहायक प्रविधियों जैसे ग्लोब, मानचित्र तथा भौगोलिक उपकरणों का मुख्य उपयोग है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसमें सभी ऑप्शन राइट हैं। प्रत्यक्षीकरण का अवसर, बोधगम्यता का विकास और प्रभावशाली शिक्षण। फिर अगला क्वेश्चन है, बीमा के पक्षकार होते हैं, तो 2 पक्षकार होते हैं बीमा के। फिर सहकारी समितियों का पंजीयन करना है ऐच्छिक होता है, इच्छा के अनुसार। फिर उपभोक्ता विवादों के निपटाने की अवस्था तंत्र है, तो त्रिस्तरीय अवस्था तंत्र है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य है, तो ऑप्शन नंबर डी पत्र मुद्रा निर्गमन। फिर अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, हड़प्पा के नगरों में सबसे अच्छी इमारतें धान्यगार थी, बिल्कुल सही बात, राइट है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे, ये भी ठीक है। और खुदाई से पता चलता है कि इस सभ्यता में 3 सामाजिक वर्ग रहते होंगे, तो बिल्कुल सही तीनों बातें। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, वेदों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, वर्तमान में प्रचलित गायत्री मंत्र ऋग्वेद का एक मंत्र है, बिल्कुल सही बात है। यजुर्वेद में यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले श्लोक एवं मंत्र है, ये भी सही है। सामवेद गद्य पद्य दोनों में लिखा गया, ये गलत है। फिर अथर्ववेद में विभिन्न रोगों एवं उनकी चिकित्सा विधि से संबंधित ज्ञान संकलित है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 1, 2 और 4 ये राइट हो जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों इसमें। फिर अगला है, बौद्ध धर्म में किस घटना को महान विनिष्क्रमण कहा गया है। तो किसको कहा गया है, गृह त्याग को। गृह त्याग को ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया। तो पाटलिपुत्र में किया था अशोक ने। अगला क्वेश्चन है, मगध महाजनपद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट, केवल 1 हो जाएगा। फिर अगला है, अमेरिका के शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया। तो ये 1893 में आयोजित किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की कौन सी घटना सबसे पहले घटी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के पुरातात्विक स्थल व नगरों का कौन सा युगम सुमेलित है। तो देखिए यहाँ पर आहड़ उदयपुर में है, ये गलत है। नौ है भरतपुर में, ये भी गलत है। बागौर भीलवाड़ा में है, तो चंद्रावती सिरोही में, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट। राजस्थान के एकीकरण के दौरान मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी। तो अलवर थी, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जोरावर सिंह बारठ। फिर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य अनवद्य श्रेणी में आता है। तो मादल आता है, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। फिर अगले, निम्नलिखित में से किस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं धारावार्ष और मुंज ने करवाया था। तो जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया था, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए 1889 ईस्वी में निम्नलिखित से कहाँ पर राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया गया। तो राजपूत हितकारिणी सभा का गठन कहाँ पर किया गया, अजमेर में किया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष रणथंभौर पर अधिकार किया। तो 1301 ईस्वी में किया था, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा इसमें। फिर चलते हैं, B.S. बलूम के अनुसार मूल्यांकन आयाम हेतु 3 आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सबसे पहले शैक्षिक उद्देश्य, फिर अधिगम अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्यों के समूह में द्विसदनात्मक विधान मंडल है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। फिर है, बाल श्रम और गैर कानूनी घोषित करना, प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क घोषित करना किस प्रकार के न्याय से अंतर्गत आता है। तो ये सामाजिक न्याय के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर है, सुव्यवस्थित मतदान शिक्षा एवं निर्वाचन सहभागिता हेतु स्वीप कार्यक्रम कब शुरू किया गया। स्वीप कार्यक्रम 2009 से शुरू किया गया था, 2009 से शुरू किया गया, ऑप्शन नंबर डी। फिर है, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, सही है।
उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये भी सही बात है। राज्यसभा का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत किया गया, तो तीनों कथन इसमें सही है। ऑप्शन नंबर डी इसमें डी राइट हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों कथन इसमें सही है बिल्कुल। फिर अगला है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट हो जाएगा। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिए सामाजिक विज्ञान में मानचित्र संबंधी प्रश्न किस शिक्षण उद्देश्य से संबंधित होते हैं, तो मानचित्र संबंधी ज्ञानों उपयोग से संबंधित होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा। फिर शुक्र ग्रह का परिक्रमण समय होता है 225 दिन का होता है, ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट हो जाएगा, 225 दिन का। फिर अगला क्वेश्चन है, परिवहन उद्योग जनसंख्या खनिज आदि वितरण दर्शाने वाले मानचित्र कहलाते हैं, तो ये विषयक मानचित्र कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसमें। फिर है, शिरोई पॉइंट कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा, अंटार्कटिका महाद्वीप। फिर है, कौन से वन टेगा वन के नाम से जाने जाते हैं, तो कोणधारी वन, ऑप्शन नंबर इसमें 1 राइट हो जाएगा, कोणधारी वन, ऑप्शन नंबर इसमें 1 राइट हो जाएगा दोस्तों। कोणधारी वनों को कहा जाता है टेगा वन। फिर अगला, कौन सी मृदा उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, तो लेटेराइट मृदा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई, तो कौन से देश के, जर्मनी के सहयोग से की गई, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तरी दक्षिणी गलियारा जोड़ता है, उत्तरी दक्षिणी गलियारा जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर है, चीन के पूर्वी तट पर आने वाले प्रचंड चक्रवात कहलाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, टाइफून कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, टाइफून। फिर आपका सामाजिक में अंतिम क्वेश्चन है, स्थान उसके विविध लक्षणों वितरण स्थानिक संबंधी अध्ययन आप किस विषय के रूप में करते हैं, तो भूगोल विषय के रूप में करते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये 60 क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के थे, और अगले वीडियो में आपको हिंदी, संस्कृत और बाल विकास के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आंसर की बिल्कुल राइट आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।